अमेठी से एक ऐसी खबर जिसे सुन हिल जाएंगे आपके पांव। इलाज के नाम पर मौत का सौदा। अमेठी का संजय गांधी अस्पताल बना खौफ का अड्डा। पीड़ित परिवार से वसूले 1.5 से 2 लाख रुपए, नहीं दिया बिल, गरीब की जान भी नीलामी पर चढ़ा दी। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों का शर्मनाक सवाल, बिल चाहिए या मरीज की जान। मरीजों के साथ सबसे बड़ी गुंडागर्दी, पहले लूट फिर झूठ और अब लाठी। क्या यही है इलाज का नया मॉडल? प्रशासन की चुप्पी और अस्पताल की गुंडागर्दी। जनता चीख चीख कर पूछ रही है, साहब इंसाफ कब मिलेगा? दोस्तों, अमेठी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। जी हाँ, वही अमेठी जहां चुनावी दंगल की सरगर्मियों में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगता है, लेकिन जब इसी अमेठी से डॉक्टरों की गुंडागर्दी, लापरवाही और मौत का सौदा सामने आता है तो सबके सब मौन साध लेते हैं। वहीं आम जनता, पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की गुहार लगाते रह जाते हैं। भैया बलभद्रपुर कौहार गौरीगंज। कब लेके आए थे आप? इनको 19 तारीख को हम लेकर आए थे, एडमिट किए थे। 20 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ था। अब 20 तारीख को ऑपरेशन करने के बाद ला करके लेटाया गया। उसके बाद हम लोगों ने सुबह 4:30 बजे किसको देखा तो उसकी जीभ लटकी हुई थी। आज डेट हो चुकी है। डेट आज हो चुकी है। अमेठी का संजय गांधी अस्पताल, नाम बड़ा लेकिन काम बेहद घिनौना। आरोप है कि यहाँ इलाज के नाम पर खुला खेल चल रहा है। लूट, दबंगई और मौत का सौदा। 18 साल का मासूम तड़प रहा। परिजनों से 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल लिए गए, लेकिन बिल तक नहीं दिया गया। और जब परिजनों ने हिम्मत जुटाकर बिल मांगा तो डॉक्टरों ने शर्मनाक सवाल दाग दिया, तुम्हें बिल चाहिए या मरीज की जान। सोचिए, इंसान की जिंदगी को नोटों की गड्डियों से तौला जा रहा है। क्या नाम है? हमारा पेट पर का लड़का के चाचा है। क्या है पूरा मामला? साहब ऑपरेशन करे, हमसे जितना पैसा मांगे थे देख रहे थे सर, वही ऑपरेशन किए सर। पैसा की बात किए सर, हमने पे जाके काउंटर पैसा दिया, बोले बिल नहीं दूंगा, तुम्हें जान चाहिए कि बिल चाहिए? हाँ सर, उनको हम चिंते हैं सर। कितना पैसा लिए थे? सर हमें मजे 1.5-2 लाख रुपए सब ले लिए सर। पैसा कुछ वीडियो हमारे पास छोटू भी है पैसा के सर जो दिया। डॉक्टर सुबह से यही कह रहे हैं, मरीज सामान्य है, ऑक्सीजन और मशीन पर है, चिंता मत कीजिए। लेकिन अचानक ही मौत की खबर सुना दी गई और जब परिवार ने आवाज उठाई तो इलाज देने के बजाय गार्डों की लाठियां बरसवा दी। अब सवाल उठता है, क्या ये अस्पताल इलाज का मंदिर है या मौत के ठेकेदार? क्या सफेद कोट पहनने वाले सच में डॉक्टर हैं या फिर पैसों के भूखे गिद्ध? और सिर्फ यही नहीं, यूपी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में यही खेल चल रहा है। गरीब जनता लुट रही है, पिट रही है और अपनों की लाशें ढोने पर मजबूर है। क्या हुआ? पैसा ले लिया सर। बोले अभी सुबह से कह रहे हैं ठीक है ठीक। जितनी बार पूछूं, नर्स से पूछूं, डॉक्टर कह रहे सब चीजें ठीक है, नॉर्मल है। हाँ। ऑक्सीजन लगी है, सारी मशीनें लगी हैं। हाँ। सब चीज नॉर्मल है, ठीक है। बार बार यही बता रहे। और अभी बुलाए सर तो कहे तुम्हारा मरीज बहुत सीरियस है। जब मार डाले साहब तो बोले सीरियस, मरीज एक्सपायर हो गया। यही मार डाले। यहाँ ब्लड कैसे लगाया? आपके शरीर में ब्लड लगा? साहब का जा दिया दरवाजा था, दोनों हाथ पकड़ ले, गार्ड लोग डंडा लेके साहब मारे का 3-4 गार्ड साहब को चिंते हैं साहब, जितने गार्ड है। अच्छा। हाँ साहब, जब हम का अंदर जा मेरे पैसे देखे थे, अब तो मार डाले। हमारे हाथ पकड़ ले 3-4 गार्ड बाबू। पीड़ित परिवार के चाचा वेद प्रकाश सब कुछ साफ साफ बता दे रहे हैं। कहा, हमने 1.5 से 2 लाख रुपए दिए, बिल तक नहीं दिया गया। डॉक्टर कहते रहे सब सामान्य है, लेकिन अचानक मौत हो गई। और जब हमने आवाज उठाई तो गार्डों से लाठियां चलवा दी। ये सिर्फ एक परिवार की चीख नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द है। हंगामा बढ़ा तो पुलिस पहुंची, लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस का काम अब फाइनल बनाना, जांच का नाटक करना और नेताओं के दबाव में केस रफा दफा करा देना। और असली गुनाहगार वही है जो सालों से ऐसे अस्पतालों की गुंडागर्दी पर आंखें मूंदे बैठा है। अब जनता पूछ रही है, ये अस्पताल इलाज करेंगे या मौत का कारोबार? सरकार कब तक आंख मूंदे बैठी रहेगी और कब तक राजनीति इन लाशों पर सौदे करती रहेगी? अब जनता खामोश नहीं रहेगी। ये लड़ाई अब सियासत की गलियारों से निकलकर जनता की अदालत में गूंजेगी
और इस बार फैसला जनता ही सुनाएगी। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।